जुल्करनैन कौन थे? याजूज माजूज से इनका क्या ताल्लुक था और ये मखलूक इस वक्त कहाँ पर मौजूद है? अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने इन्हीं सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में जानने की कोशिश की ताकि एक बार इन लोगों की कन्फ्यूजन को ख़त्म किया जा सके जो कि कुर्ब क़यामत की इस निशानी को लेकर अब तक कन्फ्यूज़ हैं और जदीद दौर के मोटिवेशनल स्पीकर्स और साइंस फिक्शन कहानियों से मुतासिर माहिर कुरान को सुनकर इन्हें कोई एलियन मखलूक समझते हैं जो कि दुनिया से दूर किसी और प्लेनेट पर या फिर सियारे पर आबाद थी और अभी भी वहीं पर मौजूद है और क़यामत के करीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी के बाद ही आज़ाद होगी। ये टॉपिक क्योंकि बहुत ही डिटेलिंग और कॉम्प्लेक्स है, लिहाजा एक वीडियो के अंदर इसकी हर एक डिटेल को बयान करना मुमकिन नहीं था, जिसकी वजह से लोगों को भी अभी तक इसे समझने के अंदर बहुत कन्फ्यूजन है। लिहाजा लास्ट वीडियो पर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों का जवाब हम इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल कि जुल्करनैन क्या कोई अल्लाह के नबी थे या कोई वली? हदीस मुबारका में याजूज माजूज के बारे में आता है कि इनको कुर्बे क़यामत के नज़दीक खोल दिया जाएगा और आप जानते हैं कि खोला उसी को जाता है जो कि किसी जगह पर कैद हो और इसके बाद बयान होता है कि वो समंदरों का पानी भी पी जाएंगे, इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर होंगे। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी के बाद जब वो यहूदियों को कत्ल कर लेंगे तो इसके बाद ये नाजिल होंगे। तो सवाल ये है कि ये अशकनाज़ी ज्यूस कैसे हो सकते हैं वगैरह वगैरह। सबसे पहले आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि गैर नबी से अल्लाह की ज़ात ना कभी कलाम करती है और ना कोई हुक्म सुनाती है, जबकि अल्लाह हमें सूरह अल कहफ के अंदर वाज़े तौर पर यह बता रहा है कि अल्लाह ने जुल्करनैन के रहम करम पर एक कौम को छोड़ दिया कि इनके साथ चाहे जो मर्जी सलूक करे। अब इस बात के दो मतलब हो सकते हैं। पहला तो ये कि वो वलीउल्लाह थे और अल्लाह ताला इनके सिर्फ अमल को बयान कर रहा है कि उन्होंने ऐसा अल्लाह की मर्जी से किया। अल्लाह ने इनको पैगंबरों की तरह कोई वही नहीं की थी, इसीलिए वो वलीउल्लाह थे ना कि नबी। और दूसरा मतलब ये हो सकता है कि अल्लाह ताला ने खुद इनको हुक्म सुनाया, जो कि नबियों की खासियत होती है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से डायरेक्ट एक मैसेज पहुंचाना, वही लाने वाले फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के थ्रू। लेकिन कमेंट सेक्शन के अंदर लोग बज़िद थे कि वो वलीउल्लाह थे ना कि नबी। सो अगर ये मान लिया जाए कि वो नबी नहीं थे तो मेरा सवाल ये है कि क्या एक वलीउल्लाह को अल्लाह ताला ये ताकत दे सकता है कि वो अपनी फ़ौज, अपने हथियारों और अपनी सवारी समेत आसमान में जाकर किसी और सियारे की मखलूक से मिले और इन्हें वहां पर कैद करके ज़मीन पर वापस भी आ जाए? इस तरह की ताकत तो किसी पैगम्बर को या किसी रसूल को भी नहीं दी गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सफ़र मेराज रूहानी और जिस्मानी तौर पर करवाई गई, मगर वो कोई अपनी जंगी फ़ौज और अपने साथ साजो सामान लेकर खला में नहीं गए। हज़रत सुलेमान को भी हवा पर कंट्रोल दिया गया, जिन्नात पर हुक्मरानी अता की गई, लेकिन इतनी बड़ी ताकत और मौजज़ात इनके बारे में भी बयान नहीं होते। सो इसका मतलब तो ये हुआ कि लोग एक वलीउल्लाह की ताकत को नबी से भी बढ़ाना चाहते हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ कि बिना किसी स्पेस सूट के, किसी स्पेस शटल और साइंस के इल्म के बगैर किसी दूसरे सियारे पर लैंड किया जाए और ये सब करने के बाद वहां से बाहिफाजत वापस भी जमीन पर लैंड कर लिया जाए? ऐसा तो सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों के अंदर ही पॉसिबल है, रियलिटी के अंदर बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर इस कॉन्सेप्ट को अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर किसी पैगंबर से मंसूब करता तो ये बात किसी हद तक मानना जरूरी थी, लेकिन हम देखते हैं कि एक तरफ तो लोग इनको वलीउल्लाह कहते हैं और दूसरी तरफ उनके साथ ऐसी शानें, ऐसी ताकतें मंसूब करते हैं जो कि सिर्फ पैगंबरों के शान शान है कि वो किसी ब्लैक होल के पास से गुजरे और वहां पर सूरज को गरूब होता पाया। और ब्लैक होल क्योंकि अपने आसपास मौजूद मैटर को कीचड़ की तरह दिखाता है और एक आंख की तरह दिखता है, जैसा कि अरबी के अंदर ये लफ्ज बयान होता है, लिहाजा वो कोई और आसमानी मखलूक थी जो कि एक सियारे पर इस ब्लैक होल के पास मौजूद थी। ये दावा करने वाले लोगों को इतना भी नहीं पता कि ब्लैक होल अपने अंदर हजारों लाखों किलोमीटर तक कितनी शदीद ग्रेविटी रखते हैं और अपने आसपास मौजूद हर चीज को अपने अंदर खींच लेते हैं। सो लॉजिकली स्पीकिंग, अगर वो ब्लैक होल इस सूरज को निगल रहा था तो ये प्लेनेट जहां पर याजूज माजूज मौजूद थे इसकी ग्रेविटी से कैसे बच गया? और इसीलिए जुल्करनैन की पर्सनैलिटी काफी पुरस्कार है, क्योंकि कुछ उल्मा तो इनको नबी मानते हैं, क्योंकि सूरह अल कहफ के अंदर इनके जिक्र के दौरान ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला इनको इनके सफर की हिदायत दे रहा है, जबकि कुछ जगहों पर यह गुंजाइश निकाली जा सकती है कि अल्लाह ताला सिर्फ उनके सफर का हाल बयान कर रहा है। बनी इसराइल कौम को जब बख्त नसर बादशाह ने कैद किया था तो इसी दौरान बाबुल के अंदर इनके दरमियान हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे, जिन्हें बाद में बनी इसराइल ने अल्लाह का बेटा बना दिया, क्योंकि वो और उनका गधा 100 साल के बाद एक गार के अंदर सोकर दोबारा जिंदा हुए, जो कि इनका बहुत बड़ा मौजा था। सो ये भी मुमकिन है कि ईरान की सरजमीन पर उस कौम की हिदायत के लिए जो कि वहां पर मौजूद थी एक और पैगंबर जुल्करनैन की सूरत में मौजूद हो, या फिर यह भी मुमकिन है कि वो अल्लाह के सिर्फ कोई वली हों। इस मामले में उलमा कराम के दरमियान कोई इत्तफाक नहीं है और ना ही इस बहस से कोई फर्क पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि किसी पैगंबर के लिए भी बिना किसी मीडियम के आसमानी सफर मुमकिन नहीं, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी एक कश्ती पर अपने लोगों के साथ हवा के सहारे सफर किया करते हैं, लेकिन जुल्करनैन के बारे में ऐसा कुछ इशारों में भी कहीं पर बयान नहीं होता।
सो मोरल ऑफ द स्टोरी के इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पैगंबर थे या फिर कोई वलीउल्लाह। फर्क इस बात से पड़ता है कि ये सफर आसमानी नहीं बल्कि जमीनी ही था और दुनिया के 3 कोनों की तरफ था, जैसा कि पहले की वीडियो के अंदर हमने डिटेल से इस बारे में जाना। एक और सवाल कि हमने जाना कि जुल्करनैन ने इस दीवार को बनाने के लिए लोहे और तांबे का इस्तेमाल किया, लेकिन हम देखते हैं कि इस दीवार को पत्थरों से बनाया गया। पहली बात तो यह है कि कुरान करीम की आयत के अंदर ये